हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। सो होप सो दैट यू आर रेडी फॉर टुडेज क्लास। सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। हमने केमिकल चेंज पढ़ा है पर केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन होती है जब एक रिएक्टेंट केमिकल के चेंज होने से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया आपको? जब a chemical reaction the process where reacted convert into a product, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और वो इन्फ्लुएंस होता है कैटलिस्ट के अंदर भी। अब आती है इक्वेशन। इक्वेशन से आने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं 4 फैक्टर्स से। सबसे पहले तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए, अब केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे। A symbolic way of writing a chemical reaction is known as chemical equation। इसे याद रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है Mg प्लस O2 इज कन्वर्टेड इनटू MgO। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम्स मर्ज हो गए, बना लिया उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए, अब समझ लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एटम्स है वो बराबर नहीं। यहाँ पे O2 के 2 है, यहाँ पे 1 है। और अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था कि दोनों तरफ जो है मास जो है बराबर रहना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा है तो एटम्स भी बराबर रहने चाहिए। यहाँ पे O2 के 2 और यहाँ पे 1, तो इसे बैलेंस कैसे करा जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर बैलेंस O2 को बैलेंस करने के लिए अपन 2 MgO लगा देंगे। क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। अब इधर 2 लगा दिया तो मैग्नीशियम 2 हो गए। अब मैग्नीशियम 2 हो गए तो हमें Mg के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, यानी 2 Mg प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2 MgO। चलिए, आपको बैलेंस करना आ गया। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये बैलेंस इक्वेशन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस O2 इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं वाटर। ये बैलेंस इक्वेशन है। और अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऐसे देखा तो बेसिक 4 तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। देखा तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो बेसिक जो 4 आती है उसमें नहीं आती। चलिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। जब भी 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो गए एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी आप सोच रहे हो रिएक्टेंट होता क्या है, मैं अभी तक आपको बताया नहीं, सॉरी उसके लिए। जो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होता है, यानी कि जो Ca+H जो है ना, ये वो रिएक्टेंट है। मतलब वो केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये रिएक्टेंट जो बन के आ रहा है, एरो बना रहा है ना, एरो जो जिस तरफ दिखा रहा है वो प्रोडक्ट है। समझ में आ गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। तो यानी समझ लीजिए, जहाँ पे H2 प्लस O2 जब कंबाइन हो गए तो H2 और O2 क्या है, रिएक्टेंट। तो जब वो दोनों कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे क्या, वाटर, तो उससे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी एक इक्वेशन और देख लेते हैं। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड react with water it convert into calcium hydroxide which is also known as lime water। समझ में आ गया, ये भी कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसी अब इसके अंदर 2 टाइप भी आते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मतलब अलग, थोड़ा अलग है वो इससे। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकलती है। जब आप डिल्यूशन ऑफ एसिड करेंगे, आप आगे पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, तो आप जब डिल्यूशन ऑफ एसिड करते हैं ना, जब उसका एनर्जी निकलती है, तो जब प्रोडक्ट से एनर्जी निकले ना उस कोई सी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, तो उससे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब एनर्जी अब्जॉर्ब हो कोई से ब्रेक डाउन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो उससे हम कहेंगे एंडोथर्मिक। चलिए सर, आगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक यही दिया हुआ है। अब हम बात है दूसरे केमिकल रिएक्शन पे, जो जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब जिसे हमने पहले 2 कंबाइन होकर सिंगल बनाएंगे, अब क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन इनटू मोर देन 2 और मोर देन प्रोडक्ट्स। यानी समझ लीजिए 2FeSO4 जब हीट होगा, ये कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब जब उसको हीट देंगे, यानी कौन सी, एंडोथर्मिक।
तो जब उसे हीट देंगे तो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट। आया आपको समझ में? जब दो कंबाइन हो गए तो बनाएंगे कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, और जब ब्रेक डाउन होगा यानी डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी 3 टाइप की होती है। अपन जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दें और वो ब्रेक डाउन हो तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रो वाली डिकम्पोजिशन, और जब हीट हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और जब सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो तो उसे हम कहेंगे फोटोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन का नाम है। अब एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले, जब एक एलिमेंट या फिर हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से, मतलब समझ लीजिए 2 जन बैठे हुए, अब तीसरा आ गया जो उससे स्ट्रॉन्ग है, तो बैठा हुआ है उसमें से एक, तो वो एक को हटा देगा उसकी जगह पे और वो बैठ जाएगा। ऐसे ही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने शायद से 8 में पढ़ा था इसके बारे में, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जिंक, आयरन और कॉपर था। वो 3 मेटल के बारे में बताया था, पूरा बॉक्स दिया हुआ था, उसे आपके टीचर ने आपको बताया कि क्या आप हाई ऑर्डर में पढ़ेंगे, तो आज इस साल आपको वही पढ़ना है। तो आपने देख लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब जिंक प्लस H2S, जब वो जो H2 है उसे हटा देगा जिंक अपनी, क्योंकि वो जिंक जो है वो हाइयर है H2 से, तो उसको हटा देगा और बना लेगा H2 प्लस ZnS। अब एग्जांपल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जब जिंक कंबाइन होता है कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर को अपनी जगह उसकी जगह से हटा देता है और बना लेता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसे आपने 9th में पढ़ा था। इसे वो एग्जांपल भी है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मेरा मानना है तो आप एक बार लिख ही लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर रिवर्स हो जाएगा। रिएक्शन को अभी भी लिख के करना चाहिए तो आपको ईजी पड़ेगा। अब हम आते हैं चौथी रिएक्शन के ऊपर, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता भी हमको समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, डिकम्पोजिशन आ गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या? तो जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, क्या म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस होता है, यानी समझ लीजिए 2 लोग जोड़ी में बैठे हुए, अब एक इधर वाले को इधर वाले पसंद आ गई, इधर वाले को इधर वाले पसंद आ गई, तो आपस में बदल लेते हैं अपनी जगह, ऐसा बदल लेते हैं सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AgNO3 प्लस NaCl जो है, तो जो जहाँ का Cl जो है क्लोराइड जो है वो इधर सिल्वर के साथ रिएक्ट कर लेगा, और जहाँ का NO3 नाइट्रेट जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगा। ये डबल आपस में जगह चेंज कर लेते हैं। प्रिसिपिटेट रिएक्शन होती क्या है बच्चों, यहाँ पे गलत लिखा है, ये इनकरेक्ट, तो सॉरी मेरी गलती हो गई यहाँ पे। प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल जो रहता है वो फॉर्म हो। अब आती है फिफ्थ रिएक्शन, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो सर रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, यानी एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और एक सब्सटेंस जो है रिड्यूस्ड हो गया। अब सर ऑक्साइड और रिड्यूस्ड क्या होता है? तो बच्चों जब समझ लो जिंक ऑक्साइड H2O प्लस Zn, तो जो H2 है H2O उसका क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो वो जो है वो कम हो गया वहाँ से। तो जब भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है कोई से कंपाउंड से, तो उसे हम बोलेंगे रिड्यूस्ड, और जो जिंक जिसको ऑक्सीजन मिल गया गेन कर लिया उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ गया ऑक्साइड और रिड्यूस क्या होता है? ऐसे हाइड्रोजन केस में होता है, कब हम हाइड्रोजन गेन करते हैं तो उसे बोलते हैं रिड्यूस, और हाइड्रोजन लॉस करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज। तो आपको समझ में, और जब तो दोनों रिएक्शन एक साथ प्ले होती है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल होता है H2O प्लस Zn इज कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस H2, तो वो जो रिएक्शन है वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्साइड और रिड्यूस होते रहते हैं, एक साथ होता है। इसके एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से भी होता है, वो आप आगे स्टडी पढ़ेंगे, मैं आपको रिपीट पढ़ाऊंगा नहीं इतना। यहाँ पे दिया हुआ है CH4 इज कन्वर्टेड प्लस CO2, तो यहाँ पे जो ये मीथेन है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। इस CH4 जो है इसका हाइड्रोजन लॉस हो गया और ऑक्सीजन गेन हो गया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। तो मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे जो 2O2 जो है CO प्लस कंबाइन होता है, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसने ऑक्सीजन लॉस किया
और गेन क्या किया, हाइड्रोजन। अब सबसे आखिरी टॉपिक, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आपने वो कोई सी भी लोहे की चीज़ों पे आपने जंग देखी है, उस जंग जो होती है रस्टिंग बोलते हैं उसे, आपने पढ़ा है, इसके मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। रिएक्शन भी है इसकी एनसीईआरटी में देनी, इसलिए मैंने प्रोवाइड नहीं करवाई है आपको इस नोट पे। तो जो कोरोजन होता है जब अटैक बाय एसिड मॉइस्चर से अटैक होता है और जंग चीज़ें पूरी परत पड़ जाती है तो उसको कमज़ोर कर देती है, डैमेज कर देती है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते जाता है, कोरोजन। और एग्जांपल तो मैंने आपको बताया है कि जो आयरन की रस्टिंग होती है, वो मॉइस्चर पानी वानी में रहने से कार्ब डैमेज हो जाती है, इससे हर साल बहुत हैवी डैमेज होता है, हर साल मेटल बदलने पड़ते हैं, ब्रिज कई बार टूट जाते हैं, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। अब फ्रेंडशिप ये खाने के मामले में हमें, आपने तेल की चीज़ें कभी भी आपने देखा है कि ज़्यादा अपनी मम्मियों से जितना ज़्यादा कभी कभी उसको ऑक्सीजन मतलब खुली हवा में रखा ना तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेंसाइड, यानी रेंसाइड तो स्मेल चेंज हो जाएगी, सड़ जाएगा, सब खाना सड़ जाएगा, ऐसा बोल सकते, उसका स्मेल चेंज हो जाएगी, बास आने लगेगी, उसका पूरा चेंज हो जाएगा, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं रेंसिडिटी। आपने कभी वो ब्रेड को 10-12 दिन तक खुला रखिए, उसके बाद पूरा हरा दिख जाएगा, पूरा रेंसाइड हो जाएगा। वैसे ब्रेड पे तो फंगस लगती है, वो एग्जांपल देना सही नहीं हुआ, पर ऑयल की चीज़ें तो होता है ऐसा। इसको प्रिवेंट करने का है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का आइडिया है कि एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करें। कभी आपने चिप्स खरीदी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें नाइट्रोजन जैसा वाला बस फूगा फूगा रहता है, वो नाइट्रोजन भरी होती है, वो भरी इसलिए रहती है कि उसमें वो तेल की चीज़ रहती है, आलू की या फिर कुछ भी ले लीजिए, वो तेल की चीज़ रहती है तो वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसको रोकने के लिए उसे नाइट्रोजन से पैक कराया जाता है कि वो सड़े ना जल्दी। चलिए, आपका चैप्टर शायद से ख़त्म हो चुका है, ख़त्म ही हो चुका है। आपको कभी हमारे ऐसे ही वीडियो देखने आगे भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए हमारा चैनल। ओके।